हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के एक टॉपिक सर्वनाम के बारे में। आज की इस वीडियो में हम सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के भेद सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं सर्वनाम के बारे में। दोस्तों, पेपर में आपसे कई बार पूछा गया है कि सर्वनाम का क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले मैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर के आया हूँ वीडियो में। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। पेपर में आपसे पूछा जाए कि सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, तो आप सर्वनाम का अर्थ बताएंगे सबका नाम। अब बात करते हैं सर्वनाम की परिभाषा के बारे में। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, आइए जानते हैं। संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। कौन कौन से सर्वनाम होते हैं, आइए जानते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, मेरा, उसे, उसने, वह आदि शब्द सर्वनाम हैं। अब बात करते हैं सर्वनाम से संबंधित अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट है वाक्य की सुंदरता को बनाए रखने के लिए या वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि वाक्य की सुंदरता को बनाए रखने के लिए और एक ही वाक्य में संज्ञा का दो बार प्रयोग ना हो, उसके लिए हम सर्वनाम का प्रयोग कर देते हैं संज्ञा के स्थान पे। अब बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, पेपर में पूछा गया पॉइंट है। पेपर में आपसे पूछा गया है कि हिंदी में मूल सर्वनाम कितने होते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा, हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम होते हैं। आपसे पेपर में पूछा जाए कि हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं, तो आपका आंसर होगा 11। कौन कौन से होते हैं, आइए जानते हैं। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, क्या, कुछ और कौन। ये हमारे 11 सर्वनाम होते हैं। इन्हीं मूल सर्वनामों से अन्य प्रकार के सर्वनामों की उत्पत्ति हुई है। अर्थात दोस्तों, जो हमारे 11 सर्वनाम मूल होते हैं उन्हीं से मिलकर अन्य सर्वनाम निर्मित होते हैं। अब बात करते हैं सर्वनाम के भेद के बारे में। तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, पेपर में आपसे पूछा गया है। तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6। कौन कौन से होते हैं सर्वनाम के भेद, आइए जानते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के भेद 6, सर्वनामों की संख्या 11 और सर्वनाम का अर्थ होता है सबका
नाम। और सर्वनाम का प्रयोग किसके स्थान पे किया जाता है? तो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है संज्ञा के स्थान पे। अब बात करेंगे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम के 6 भेद के अलग अलग जानकारी के बारे में। उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आइए अब जानते हैं सर्वनाम का पहला भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा जानते हैं। जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके लिए, जिसके बारे में कहा जा रहा है या जिसके लिए कहा जा रहा है उसका बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा है जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जा रहा है उसका बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, हम, लोग, आप, आपको, उसका, उसकी आदि। दोस्तों यहाँ हम लोग पूरा होगा मैं, मैंने और हम लोग। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके बारे में कह रहे हैं उसका बोध कराता है या फिर बोलने वाले का बोध कराता है या सुनने वाले का बोध कराता है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री पुरुष या सजीव निर्जीव सभी के लिए प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछ सकता है पेपर में कि कौन से सर्वनाम का प्रयोग स्त्री पुरुष और सजीव तथा निर्जीव सभी के लिए किया जा सकता है, तो आपका आंसर होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। पहला भेद है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके अंतर्गत आते हैं मैं, हम, मुझे। दूसरा भेद है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके अंतर्गत आते हैं तू, तुम और आप। तीसरा भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके अंतर्गत आते हैं यह हैं, वह हैं, ये और बे। अब बात करते हैं सर्वनाम के दूसरे भेद के बारे में, जो कि है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है आइए जानते हैं इसकी परिभाषा। दूर या पास स्थित किसी वस्तु का निश्चयात्मक बोध कराने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, बे, ये हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी भी वस्तु का दूर होने का या फिर उस वस्तु के पास होने का निश्चित बोध कराता है, वही निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इससे हमें एक इन्फॉर्मेशन, निश्चित जानकारी मिलेगी कि वो वस्तु या दूर है या पास। उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। पहला उदाहरण है हमारा, वे संस्कृत के अध्यापक हैं। दूसरा उदाहरण है हमारा, यह कार है। तीसरा उदाहरण है हमारा, वह सड़क टूटी है। चौथा उदाहरण है हमारा, ये मेरे पिताजी हैं।
तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसी भी वस्तु के दूर या पास होने की निश्चित जानकारी देता है। अब बात करते हैं सर्वनाम के तीसरे भेद के बारे में, जो कि है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, आइए जानते हैं परिभाषा के माध्यम से। परिभाषा है हमारी, अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि जहाँ कुछ निश्चित नहीं होगा, कोई व्यक्ति वस्तु किसी का निश्चित बोध नहीं होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित जानकारी देता है, लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई निश्चित जानकारी नहीं होगी। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में एक अनिश्चित जानकारी दी गई होगी। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान है कोई या कुछ। ये दो वर्ड जहां दिख जाएं वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। उदाहरण के माध्यम से आपको हम बताते हैं कि ये दो वर्ड इसकी पहचान कैसे कराते हैं। पहला उदाहरण है हमारा, कोई आया है, अर्थात यहाँ कोई निश्चित जानकारी नहीं दी गई है। कोई आया है, हमें यह नहीं पता है कि कौन आया है, कोई आया है, तो यहाँ एक अनिश्चित जानकारी दी जा रही है। दूसरा उदाहरण है हमारा, वहाँ कुछ है। दूसरे उदाहरण में हमसे कहा जा रहा है वहाँ कुछ है, अर्थात हमें पता नहीं है कि वहाँ पे क्या है। हम कह रहे हैं वहाँ कुछ है, हमारे पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है। तीसरा उदाहरण है हमारा, चाय में कुछ गिर गया। तीसरा उदाहरण, चाय में कुछ गिर गया। यहाँ पर भी हमारे पास निश्चित जानकारी नहीं है कि चाय में क्या गिरा है, तो हम कह रहे हैं कि चाय में कुछ गिर गया, अर्थात मक्खी भी गिर सकती है, नमक भी गिरा हुआ हो सकता है। हमारे पास निश्चित जानकारी नहीं है कि चाय में क्या गिरा है। अब बात करते हैं चौथे उदाहरण के बारे में। चौथा उदाहरण है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। यहाँ भी हमारे पास निश्चित जानकारी नहीं है कि दरवाजे पे कौन खड़ा है, हमें नहीं पता है, तो हम कह रहे हैं दरवाजे पर कोई खड़ा है। वो डाकिया भी हो सकता है, दूध वाला भी हो सकता है, पुलिस वाला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हमें उसके बारे में निश्चित जानकारी नहीं है। तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं सर्वनाम के चौथे भेद के बारे में, जो कि है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा के बारे में बात की जाए तो दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के पारस्परिक संबंधों को व्यक्त करने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो और सो, ये दो शब्द आपको जहां भी दिखें आपको वहां संबंधवाचक सर्वनाम आंसर करना है। दो वस्तुओं के बीच या दो व्यक्तियों के बीच संबंधों को दर्शाने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसकी पहचान है जो और सो। उदाहरण के माध्यम से आइए जानते हैं कि कैसे पता करेंगे हम। तो उदाहरण है पहला,
आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। तो इस वाक्य में जो सो शब्द दिया गया है वह संबंध स्थापित कर रहा है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, ये हमें बता रहा है सो कि जो भी आया है, चाहे वह राजा हो, चाहे रंक हो या फिर फकीर हो, उसे एक न एक दिन जाना ही है। दूसरा उदाहरण है जो बनाएगा सो खाएगा। यहां भी हमें बताया जा रहा है, संबंध स्थापित हो रहा है कि जो बनाएगा सो खाएगा, अर्थात जो भी बनाएगा वही खाएगा, जो नहीं बनाएगा वह कैसे खा लेगा। तीसरा उदाहरण है हमारा जो जागत है सो पावत है। जो जागेगा वही पाएगा, जो सोएगा वह नहीं पा सकता। यहां भी संबंध बताया जा रहा है कि जो जगेगा उसे ही मिलेगा। पांचवा भेद है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा का बात करें तो प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा हो जाएगी, प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, क्यों, कौन, कैसे, कब आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न का बोध कराते हैं, अर्थात यहां प्रश्न पूछा जाता है, वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया होता है। उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। पहला उदाहरण है हमारा, वहां कौन खड़ा है। प्रश्न किया जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि वहां पर कौन खड़ा है। दूसरा उदाहरण है हमारा, उसके हाथ में क्या है। प्रश्न करके हमसे पूछा जा रहा है कि उसके हाथ में क्या है। तीसरा उदाहरण है हमारा, गाड़ी यहां क्यों खड़ी है। हमसे प्रश्न पूछा गया कि गाड़ी यहां पर क्यों खड़ी है। चौथा उदाहरण है हमारा, तुम स्कूल से कब आए। चौथे उदाहरण में भी हमसे प्रश्न पूछा गया कि तुम स्कूल से कब आए। पांचवा उदाहरण है, तुमने उसे क्यों मारा। प्रश्न पूछा गया है हमसे कि तुमने उसे क्यों मारा। और छठा उदाहरण है हमारा, राम ने यह कैसे किया। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न पूछा जाता है। अब बात करते हैं छठे भेद के बारे में, जो कि है निजवाचक सर्वनाम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर की दृष्टि से परिभाषा जानते हैं। निजवाचक सर्वनाम निजता का बोध कराता है, अपने आप, स्वयं, स्वतः आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। अर्थात निजवाचक सर्वनाम स्वयं, स्वतः, अपने आप अर्थों में प्रयुक्त होता है और यह निजता, स्वयं के द्वारा किए गए कार्य को प्रदर्शित करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप निजवाचक सर्वनाम है। जो शब्द है आप, वह निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे उसे मत छेड़ो, वह आप ही चला जाएगा। पहले उदाहरण में कहा गया है उसे मत छेड़ो, वह आप ही चला जाएगा। यहाँ जो आप शब्द दिया गया है यह स्वयं या अपने आप का बोध करा रहा है। यहाँ स्वयं के अर्थ में प्रयोग किया गया है
कि उसे मत छेड़ो, वह स्वयं ही चला जाएगा। दूसरा उदाहरण है, मैं अपना काम कर रहा हूं। यहां भी निजता का बोध हो रहा है कि मैं अपना काम कर रहा हूं, दूसरे का नहीं, स्वयं का कार्य कर रहा हूं, तो यह भी निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तीसरा उदाहरण है, मैंने स्वयं ही गृह कार्य पूर्ण किया। तीसरे उदाहरण में जो स्वयं शब्द है वह निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। वह दर्शा रहा है कि मैंने स्वयं अर्थात अपने आप गृह कार्य पूर्ण किया है। चौथा उदाहरण है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। यहां भी जो अपने आप शब्द है वह बता रहा है कि मैं किसी और से अपने वस्त्र साफ नहीं कराता, अपने आप अपने वस्त्र साफ कर लेता हूं। यह भी निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अब बात करते हैं, सर्वनाम के 6 भेद आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं सर्वनाम के कार्य के बारे में। सर्वनाम के कार्य क्या क्या होते हैं? तो सर्वनाम का पहला क्या कार्य होता है, संज्ञा उसी वस्तु का बोध कराती है जिसका वह नाम है, जबकि सर्वनाम किसी भी वस्तु का बोध कराता है यदि पहले वह संज्ञा आ गई हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जो संज्ञा होती है वह केवल उसी वस्तु का बोध कराती है, निश्चित वस्तु का, कि जिसका वह नाम होता है, जबकि सर्वनाम का प्रयोग हम किसी भी वस्तु के बोध कराने के लिए कर सकते हैं। जैसे वह मेरा भाई है, यहाँ पे जो वह शब्द है वह सर्वनाम है। हम किसी के बारे में भी कह सकते हैं कि वह मेरा भाई है, जबकि संज्ञा होगी कि राम मेरा भाई है, अर्थात जो राम है वह मेरा भाई है और कोई मेरा भाई नहीं है। और सर्वनाम में हमने कहा वह मेरा भाई है, अर्थात आपका भाई कोई भी हो सकता है। दूसरा उदाहरण है, वह मेरी बहन है। यहाँ पर भी जो वह शब्द है वह सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अब बात करते हैं दूसरे कार्य के बारे में। सर्वनाम का दूसरा कार्य होता है, सर्वनाम निकटता और दूरी का बोध कराता है। अर्थात जो सर्वनाम होता है वह हमें यह भी बताता है कि वस्तु या व्यक्ति हमसे दूर है या फिर हमारे पास में है, निकट में है। जैसे यह लड़का है और यह लड़के हैं, ये दोनों ही वाक्य हमें बता रहे हैं कि जो लड़का और लड़के हैं वह हमारे निकट हैं, अर्थात यह शब्द है यह निकटता का बोध करा रहा है। और अगले 2 वाक्य हैं, वह लड़का है और वे लड़के हैं। यहाँ यह जो वह और वे लड़के हैं ये हमें बता रहे हैं कि यह हमसे दूर स्थित है, अर्थात दूरी का बोध करा रहे हैं। और दोस्तों यह ना हो करके ये शब्द हो, ये होगा यह और ये लड़के हैं, गलत टाइप हो गया था वो। ये लड़के हैं, यह लड़का है, ये तो हमें निकटता का बोध करा रहे हैं। और वह लड़का है और वे लड़के हैं, ये हमें दूरी का बोध करा रहे हैं। अब बात करते हैं सर्वनाम के तीसरे कार्य के बारे में। सर्वनाम निश्चय और अनिश्चय का बोध कराता है, अर्थात निश्चित और अनिश्चित के बारे में भी जानकारी देता है। जैसे राम को बुलाओ, यहाँ पे एक निश्चित व्यक्ति की जानकारी दी जा रही है कि हमें राम को ही बुलाना है, अन्य किसी को नहीं बुलाना है।
यहाँ निश्चित व्यक्ति की जानकारी दी जा रही है। अगला वाक्य है हमारा किसी को बुलाओ, अर्थात यहाँ कोई निश्चित जानकारी नहीं दी गई है, अनिश्चित व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है कि किसी को बुलाओ। तो यहाँ जो किसी है वह अनिश्चित सर्वनाम होगा। अब बात करते हैं सर्वनाम के चौथे कार्य के बारे में। सर्वनाम का चौथा कार्य है सर्वनाम प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्यों में संबंध जोड़ता है। जैसे कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, अर्थात जो प्रधान वाक्य है बिना विचारे जो करे, और जो आश्रित वाक्य है सो पाछे पछताए, अर्थात जो बिना विचार करे कोई भी कार्य करता है वो बाद में पछताता है। इस वाक्य का अर्थ यह है, तो पछताएगा वही जो बिना विचार के कुछ भी काम करेगा। तो यहाँ आश्रित वाक्य और प्रधान वाक्य को जोड़ने का कार्य जो और सो सर्वनाम कर रहे हैं। अब बात करते हैं सर्वनाम के अगले भेद के अगले कार्य के बारे में। सर्वनाम जिज्ञासा को अभिव्यक्त करता है, अर्थात सर्वनाम के माध्यम से पता चलता है जिज्ञासा के बारे में। जैसे तुम्हें क्या चाहिए, अर्थात हमारे अंदर जिज्ञासा है, हम किसी से पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। अब बात करते हैं सर्वनाम के अगले कार्य के बारे में, जो कि है सर्वनाम आदर या अनादर या छोटे या बड़े का बोध कराता है। अर्थात हम सर्वनाम के माध्यम से किसी के आदर और अनादर तथा उसके छोटे और बड़े होने का भी पता कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से आप मेरी बहन हैं, अर्थात इस वाक्य में आदर है, आप मेरी बहन हैं, या तो मैं आपका आदर कर रहा हूँ या आप मेरे से बड़े हैं। और दूसरा वाक्य है तू मेरी बहन है, यहाँ पर या तो मैं अनादर कर रहा हूँ या अपने से किसी छोटे व्यक्ति का बोध करा रहा हूँ। तो दोस्तों, सर्वनाम के कार्य मैंने आपको अलग से पढ़ाया, क्योंकि पेपर में आपसे छोटा छोटा वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है। बाकी आपको सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के प्रकार और उसकी परिभाषा याद करनी है, और एक बार सर्वनाम के कार्य भी पढ़ लेना है, क्योंकि पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। सर्वनाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। बिल्कुल शुरू से एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपको पढ़ा हुआ दोबारा से बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। तो सबसे पहले हमने पढ़ा सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम की परिभाषा थी संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, मेरा, उसे, उसने, वह आदि शब्द सर्वनाम है। अगला पॉइंट था कि सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो सर्वनाम का प्रयोग वाक्य की सुंदरता बनाए रखने के लिए या वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। वाक्य हमारा सुंदर दिखाई दे और एक संज्ञा की बार बार प्रयोग ना हो वाक्य में, इसलिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अगला था हमारा क्वेश्चन, हिंदी में कितने मूल सर्वनाम हैं, अर्थात सर्वनामों की संख्या कितनी है। तो मैंने आपको बता दिया कि हिंदी में कुल
11 मूल सर्वनाम हैं। मैंने उनके उदाहरण भी आपको दिए, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, क्या, कुछ और कौन। ये 11 हमारे मूल सर्वनाम होते हैं जिनसे अन्य प्रकार के सर्वनामों की उत्पत्ति होती है। फिर अगला पॉइंट था हमारा सर्वनाम के भेद। तो मैंने आपको बताया था सर्वनाम के 6 भेद होते हैं जो कि इस प्रकार थे। पहला था हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा था निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा था अनिश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा था संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा था प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा था निजवाचक सर्वनाम। फिर पहला सर्वनाम था पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसकी परिभाषा थी जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जा रहा है उसका बोध हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, हम लोग, आप, आपको, उसका, उसकी आदि। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया था कि कौन से सर्वनाम का प्रयोग स्त्री पुरुष और सजीव निर्जीव सभी के लिए किया जा सकता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री पुरुष या सजीव निर्जीव सभी के लिए प्रयोग किया जा सकता है। फिर अगला पॉइंट था हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला था उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके अंतर्गत थे मैं, हम, मुझे। दूसरा था मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके अंतर्गत तू, तुम, आप थे। तीसरा था अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके अंतर्गत था यह, वह, ये और वे। इसके बाद हमने सर्वनाम के दूसरे भेद निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बात की थी, जिसकी परिभाषा थी दूर या पास स्थित किसी वस्तु का निश्चयात्मक बोध कराने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, वे और ये। निश्चयवाचक सर्वनाम कोई भी वस्तु हमसे दूर है या पास है इसका बोध कराते हैं। फिर हमने निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखे थे। पहला उदाहरण था वे संस्कृत के अध्यापक हैं, अर्थात वे अध्यापक हमसे दूर हैं, हम किसी को संबोधित कर रहे हैं, वे संस्कृत के अध्यापक हैं अर्थात वे हमसे दूर हैं। दूसरा उदाहरण यह कार है, यहाँ पे जो यह सर्वनाम प्रयोग किया गया है यह हमें बता रहा है कि कार हमारे पास में है। फिर तीसरा उदाहरण था वह सड़क टूटी हुई है, तो यहाँ पे जो वह सर्वनाम प्रयोग किया गया है वह हमें बता रहा है कि जो सड़क है वो हमसे दूरी पर स्थित है। उसके बाद चौथा उदाहरण था ये मेरे पिताजी हैं, यहाँ पर जो ये सर्वनाम प्रयोग किया गया है वह हमें बता रहा था कि पिताजी हमारे पास में हैं और हम उन्हें संबोधित करके किसी को बता रहे हैं कि ये मेरे पिताजी हैं। फिर हमने बात की थी तीसरे सर्वनाम के बारे में, जो कि था अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसकी परिभाषा थी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तीसरे उदाहरण में तीसरे सर्वनाम के भेद की मुख्य व्याख्या यह थी कि यहाँ पर कोई भी चीज़ हमें निश्चित नहीं बताई गई होगी, एक अनिश्चितता का बोध होगा। यहाँ पे मैंने आपको 2 शब्द बताए थे जो कि थे कोई या कुछ। उदाहरण कोई आया है, कोई निश्चित जानकारी नहीं दी गई, वहाँ कुछ है, यहाँ पर भी कोई निश्चित जानकारी नहीं है। तीसरा उदाहरण चाय में कुछ गिर गया, दरवाजे पर कोई खड़ा है। फिर था चौथा सर्वनाम का भेद संबंधवाचक सर्वनाम, 2 व्यक्ति अथवा वस्तुओं के पारस्परिक संबंधों को व्यक्त करने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा हो गई। इसके मेन वर्ड थे जो और सो, ये जहाँ पर भी आपको दिख जाए वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे उदाहरण थे आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, अर्थात यह संबंध स्थापित कर रहा था कि राजा रंक फकीर जो भी आया है वह जाएगा। दूसरा उदाहरण था जो बनाएगा सो खाएगा, अर्थात जो बनाएगा वही खाएगा, यह संबंध बता रहा है कि खाएगा वही जो बनाएगा। तीसरा जो जागत है सो पावत है, यहाँ भी जो और सो संबंध स्थापित कर रहे हैं। फिर था हमारा सर्वनाम का 5वां भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा थी प्रश्न का बोध
कराने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे क्या, क्यों, कौन, कैसे, कब आदि। उदाहरण थे, वहाँ कौन खड़ा है, उसके हाथ में क्या है। तीसरा उदाहरण, गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी है, तुम स्कूल से कब आए, तुमने उसे क्यों मारा, राम ने यह कैसे किया। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आपसे प्रश्न करके पूछा जाएगा। अब बात करते हैं सर्वनाम के छठे भेद के बारे में, जो था निजवाचक सर्वनाम, अर्थात स्वयं के अर्थ में प्रयोग होगा। परिभाषा थी, निजवाचक सर्वनाम सदैव निजता का बोध कराता है, अपने आप, स्वयं, स्वतः आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा सर्वनाम निजता का बोध कराता है, तो आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। फिर मैंने आपको बताया आप निजवाचक सर्वनाम हैं, फिर मैंने इसके आपको उदाहरण बताए। वो पहला उदाहरण था, उसे मत छेड़ो वह आप ही चला जाएगा, अर्थात उसे मत छेड़ो वह स्वयं ही चला जाएगा। मैं अपना काम कर रहा हूँ, यहाँ पर भी निजता का बोध हो रहा है। मैंने स्वयं ही गृह कार्य पूर्ण किया, यहाँ पर यह स्वयं। चौथा उदाहरण, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, यहाँ अपने आप। फिर थे हमारे सर्वनाम के कार्य। सर्वनाम का पहला कार्य, सर्वनाम किसी भी वस्तु का बोध कराता है यदि पहले वह संज्ञा आ गई है। उदाहरण थे, वह मेरा भाई है। दूसरा उदाहरण था, वह मेरी बहन है। इसके बाद सर्वनाम का दूसरा कार्य था, सर्वनाम निकटता और दूरी दोनों का बोध कराता है। यह लड़का है और ये लड़के हैं, यहाँ पे ये दोनों निकटता का बोध करा रहे हैं। फिर था हमारा, वह लड़का है और वे लड़के हैं, यहाँ दोनों ही वाक्य दूरी का बोध करा रहे थे। उसके बाद सर्वनाम का तीसरा कार्य, सर्वनाम निश्चय और अनिश्चय दोनों का बोध कराता है। जैसे राम को बुलाओ, निश्चित व्यक्ति के बारे में राम को ही बुलाना है। दूसरा, किसी को बुलाओ, अनिश्चित व्यक्ति के बारे में जानकारी दे रहा था। सर्वनाम का छठा कार्य, सर्वनाम प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्यों में संबंध स्थापित करता है। सर्वनाम का पांचवा कार्य, सर्वनाम जिज्ञासा को अभिव्यक्त करता है। सर्वनाम का छठा और अंतिम कार्य, सर्वनाम आदर और अनादर दोनों का बोध कराता है। जैसे आप मेरी बहन हैं, तू मेरी बहन है। दोस्तों, ये तो हो गई सर्वनाम की थ्योरी। अब देखते हैं सर्वनाम के कुछ क्वेश्चंस और परखते हैं अपनी तैयारी को कि हमने कितना सीखा। तो बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि किस समूह में सभी प्रश्नवाचक हैं, अर्थात पहले प्रश्न में हमसे प्रश्नवाचक सर्वनाम पूछे गए हैं। और पहला ऑप्शन है कौन, क्या, किसने। दूसरा ऑप्शन जो, कोई, वह। तीसरा ऑप्शन जिनका, जो, किनका। चौथा जिन्होंने, उन, पर या उसको। पहले प्रश्न में हमसे प्रश्नवाचक सर्वनाम पूछे गए हैं, तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन, क्या, किसने। ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, जो करेगा सो भरेगा। रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी संकेतवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक या ऑप्शन डी गुणवाचक। तो मैंने अभी ही आपको अपनी क्लास के दौरान बताया था
कि जो और सो शब्द जहाँ भी देखें वह सीधे सीधे संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबंधवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन ए उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी अन्य पुरुष या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आता है, अर्थात प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तम पुरुष। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, आप भले तो जग भला, इस वाक्य में आप और भला शब्द कौन सा सर्वनाम है। हमसे पूछा गया है, आप भले तो जग भला। पहला ऑप्शन है प्रश्नवाचक सर्वनाम, दूसरा ऑप्शन है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा ऑप्शन है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो मैंने आपको अभी ही बताया कि आप जो शब्द है वह निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं पांचवें प्रश्न के बारे में। पांचवा प्रश्न हमसे पूछा गया है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी निजवाचक सर्वनाम या ऑप्शन नंबर डी संबंध निजवाचक सर्वनाम। तो पांचवें प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए, पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निजवाचक सर्वनाम। करते हैं छठे प्रश्न के बारे में। छठा प्रश्न है, वह आपके वहाँ ही चला गया, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ आपके जो शब्द है उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक सर्वनाम या ऑप्शन डी है संबंध निजवाचक सर्वनाम। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आप शब्द होता है वह निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो छठे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक सर्वनाम। छठे प्रश्न के बाद अब बात करते हैं सातवें प्रश्न के बारे में। सातवां प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। सर्वनामों की संख्या पूछी गई है सातवें प्रश्न में हमसे। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11 या ऑप्शन डी 12। तो मैंने आपको बताया ही था कि सर्वनाम की कुल संख्या 11 होती है, 11 मूल सर्वनाम होते हैं। तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11। अब बात करते हैं आठवें प्रश्न के बारे में।
8वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद हमसे पूछे गए हैं। ऑप्शन ए हमें दिया गया है 4, ऑप्शन बी दिया गया है 6, ऑप्शन सी दिया गया है 7 और ऑप्शन डी दिया गया है 9। तो 8वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर बात की जाए तो 8वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद सर्वनाम के होते हैं और सर्वनामों की कुल संख्या 11 होती है। अब बात करते हैं 9वें प्रश्न के बारे में। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है। ऑप्शन ए नींद, ऑप्शन बी रोग, ऑप्शन सी सफाई या फिर ऑप्शन डी कौन। 9वें प्रश्न में हमें 4 ऑप्शन में 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें हमें सर्वनाम शब्द बताना है। तो 9वें प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो 9वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कौन। यह एक सर्वनाम होता है। अब बात करते हैं 10वें प्रश्न के बारे में। 10वां प्रश्न है, कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई कौन सा सर्वनाम है। एक वाक्य दिया गया है, कोई आ रहा है, उसमें हमसे जो कोई शब्द दिया गया है उसके बारे में पूछा गया है कि वह कौन सी सर्वनाम है। ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम या फिर ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। 10वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर बात की जाए, 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं 11वें प्रश्न के बारे में। 11वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए कुछ भी, ऑप्शन बी कुछ न कुछ, ऑप्शन सी सब कुछ या फिर ऑप्शन डी जो या वह। 11वें प्रश्न का सही उत्तर की बात की जाए तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो या वह। यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अब बात करते हैं 12वें प्रश्न के बारे में। 12वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े की पहचान करिए। पहला ऑप्शन है मैं और हम, दूसरा ऑप्शन तू और तुम, ऑप्शन सी है वह या से और चौथा ऑप्शन है इसमें से या इन्होंने। 12वें प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैं या हम उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं 13वें प्रश्न के बारे में। 13वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा
सर्वनाम का भेद नहीं है। 13वें प्रश्न में हमसे सर्वनाम का भेद नहीं है वो पूछा गया है, कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है पुरुषवाचक, ऑप्शन नंबर बी है गुणवाचक, ऑप्शन नंबर सी है निजवाचक या ऑप्शन नंबर डी है प्रश्नवाचक। तो सर्वनाम के मैंने आपको 6 भेद अभी बताए थे पिछले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी गुणवाचक सर्वनाम, कोई सर्वनाम का भेद नहीं होता। तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुणवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं 14वें प्रश्न के बारे में। 14वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर ऑप्शन नंबर डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 14वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर बात की जाए तो हम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुरुषवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं 15वें प्रश्न के बारे में। 15वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, इनमें से किस सर्वनाम में कोई और कुछ का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कोई और कुछ, ये जो दो शब्द हैं वो कौन सी सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी निजवाचक सर्वनाम या ऑप्शन नंबर डी निश्चयवाचक सर्वनाम। तो कोई या कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत प्रयुक्त किए जाते हैं। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं 16वें प्रश्न के बारे में। 16वां प्रश्न पूछा गया है, किस में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन ए कौन, ऑप्शन बी कैसे, ऑप्शन सी तुम या फिर ऑप्शन डी क्या। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी तुम, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होती है। अब बात करते हैं 17वें प्रश्न के बारे में। 17वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी अन्य पुरुष या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 17वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर बात की जाए तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तम पुरुष। बोलने वालों के लिए उत्तम पुरुष सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं हमारे तीनों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब बात करते हैं 18वें प्रश्न के बारे में। 18वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, इनमें सर्वनाम है। 4 ऑप्शन में से कोई एक में हमें सर्वनाम दिया गया है जिसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन है सीता, दूसरा ऑप्शन है मोहन, तीसरा ऑप्शन है पटना या फिर ऑप्शन डी है बहें। तो 18वें प्रश्न के सही उत्तर की बात की जाए तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बहें, एक सर्वनाम शब्द है। अब बात करते हैं 19वें प्रश्न के बारे में। 19वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, क्यों कॉमा कब सर्वनाम के
उदाहरण हैं। ये दोनों शब्द जो दिए गए हैं वो कौन सी सर्वनाम के उदाहरण हैं? ऑप्शन नंबर ए निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी प्रश्नवाचक सर्वनाम, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो 19वें प्रश्न के अगर सही उत्तर की बात की जाए तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की वीडियो के 19 प्रश्न। तो आज हमने सर्वनाम टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया और उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी देख लिए। एक बार जल्दी जल्दी दोबारा से रिपीट करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा सर्वनाम का अर्थ। सर्वनाम का अर्थ था सबका नाम। सर्वनाम की परिभाषा थी संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। फिर हमने सर्वनाम के 6 भेद पढ़े। 6 भेद थे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद थे। पहला भेद था उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा भेद था मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा भेद था अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा थी जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। दूसरा भेद था सर्वनाम का निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसकी परिभाषा थी दूर या पास स्थित किसी भी वस्तु का निश्चयात्मक बोध कराने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते थे, जिसके उदाहरण थे यह, वह, ये और वे। यह और ये पास स्थित वस्तु के लिए प्रयोग हो रहे थे, वह और वे दूर स्थित वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहे थे। तीसरा उदाहरण था हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरे भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा थी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत 2 शब्द थे। पहला शब्द कोई था और दूसरा शब्द कुछ था। चौथा भेद था हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, जिसकी परिभाषा थी 2 व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के पारस्परिक संबंधों को व्यक्त करने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत भी 2 शब्द दिए गए थे। पहला शब्द था जो और दूसरा शब्द था सो। फिर 5वां भेद था सर्वनाम का प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा थी प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत शब्द थे कौन, क्या, क्यों, कैसे आदि। छठा भेद था सर्वनाम का निजवाचक सर्वनाम, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इससे कई बार क्वेश्चन बने हैं पेपर में, और पहला क्वेश्चन तो इससे सबसे पहले यही बनता है कि निजता का बोध कौन सा सर्वनाम कराता है। तो निजवाचक सर्वनाम निजता का बोध कराता है और इसका अर्थ में प्रयुक्त अपने आप, स्वयं और स्वतः के लिए होता है। फिर हमने सर्वनाम के कार्य पढ़े थे। सर्वनाम का पहला कार्य था सर्वनाम सभी प्रकार की वस्तुओं का बोध कराता है। दूसरा कार्य था सर्वनाम निकटता और दूरी का बोध कराता है। फिर तीसरा कार्य था सर्वनाम निश्चित और अनिश्चित का बोध कराता है। और सर्वनाम का चौथा कार्य था सर्वनाम प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्यों में संबंध स्थापित करता है। और सर्वनाम का 5वां कार्य था सर्वनाम जिज्ञासा को अभिव्यक्त करता है। और सर्वनाम का 6ठा कार्य था सर्वनाम अनादर तथा आदर, छोटे या बड़े का बोध कराता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल ट्रिकी हिंदी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें।
और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी टॉपिक के बारे में जानकारी लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।